नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वैकेंसी अपडेट में। महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी है ये आजमगढ़ का। आपको बता दें यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट आया है ये पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की गवर्नमेंट भर्ती की। आपको बता दें 30/9/2024 यानी शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब डिटेल देख लीजिए। अंग्रेजी में कितना सीट है प्रोफेसर की, SC में है 1 सीट, जबकि अगर बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की तो इसमें अनरिजर्व में 1, SC में 1, और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें अंग्रेजी की तो अनरिजर्व में 1, SC में 1। इसी तरह साथ में देख लीजिए इतिहास की वैकेंसी आप देख सकते हैं, 1-1 सीट है सब में, जबकि कंप्यूटर वाले में देखें तो अनरिजर्व में 1 है, जबकि अनरिजर्व में एसोसिएट प्रोफेसर का भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है। यहाँ गणित है, गृह विज्ञान है, पत्रकारिता का है देख लीजिए, प्रबंधन में देख लीजिए, इसके बाद भूगोल का देखिए। भूगोल में अगर देखें तो ये जो प्रोफेसर का है यानी OBC के एक पोस्ट है प्रोफेसर में। एसोसिएट प्रोफेसर में अगर देखें तो अनरिजर्व में भी 1 है, OBC में भी 1 है। और अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 1-1 सीटें हैं अनरिजर्व और OBC की, तो कुल 5 सीटें हैं ज्योग्राफी में, यानी कि प्रोफेसर के लिए OBC का है और बाकी में वो। इसी प्रकार मनोविज्ञान के देख लीजिए 5 सीटें हैं उसी में सेम, सिर्फ यहाँ पे एक जला जाएगा SC में। वेतनमान देख लीजिए कितना है। अगर प्रोफेसर का है तो यहाँ पे 1,44,200, 1,31,400 एसोसिएट प्रोफेसर का, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एकेडमिक लेवल 10 विद रिलायंस एंट्री पे जो है 57,700। यहाँ पे ये पेमेंट का स्तर है। नीचे देख लीजिए वाणिज्य में, हिंदी में, संस्कृत में, समाजशास्त्र में, समेकित विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, कृषि में देख लीजिए ये सभी वैकेंसी। और ऊपर जाकर के आप पहले कैटेगरी भी देख सकते हैं। कैटेगरी देखना होगा पहले अनरिजर्व, फिर OBC, फिर SC, फिर ST, EWS, सब में से 5 कॉलम देख करके आप मैच कर सकती हैं। कॉलम देखना है तो यहाँ पे देखिए ये हो गया अनरिजर्व, OBC, SC, ST, EWS। नीचे कुल देखिए पद योग यहाँ पे 994 ये प्रोफेसर का, 3, 16, 13 ये एसोसिएट प्रोफेसर का और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का। माननीय कुलपति अनुमोदन प्रस्तुत किया गया है, यहाँ पे सभी के सिग्नेचर हैं। अब आइए प्रक्रिया देखते हैं। निर्देश देखें तो महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ दिए गए वेतनमान में सीधी भर्ती के आधार पर निम्नलिखित शिक्षण पदों को भरने के लिए पात्र नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। प्रोफेसर के लिए जो लेवल है 1,44,200 से लेकर के 2,18,200। सहायक अध्यापक के लिए 1,61,400 से शुरू होगा 2,17,100 रुपया। और सहायक प्रोफेसर, सह प्राध्यापक था ये, सहायक प्रोफेसर के लेवल 57,700 से शुरू होगा 1,82,000 तक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1,82,000 जाएगा। प्रत्येक पद के लिए न्यूनतम पात्रता योग्यता विश्वविद्यालय कॉलेज में शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए UGC न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा मानक के रखरखाव के उपाय विनिमय 2018, इसके बाद UGC विनिमय 2018 के रूप संदर्भित हैं। तो अब इसको भी देखने के बाद सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त संस्थाओं में आदि कार्यरत अभ्यर्थियों के द्वारा अपने उचित माध्यम से प्रस्तुत करनी होंगी। केवल चयनित अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। एकीकृत विज्ञान के मामले में वांछनीय विषय जो सूचना देनी होगी। और यहाँ पे देखिए आवेदक को दिए गए पद के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यताओं को पूरा करना होगा। सभी प्रकार से पूर्ण ऑनलाइन आवेदन से 23 सितंबर 2000 तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ 30 सितंबर 2024 तक पहुँच जाए। नियत तिथि के बाद या आवेदन जो अधूरा होगा उस पर विचार नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि शुल्क के बिना जो प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव की सत्यापित प्रतियों के बिना स्कूल चार्ट या निर्धारित प्रोफार्मा नहीं होने पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने पहले विज्ञापन 1/2024 के तहत किसी भी शिक्षा पद के लिए आवेदन किया है उन्हीं को दोबारा आवेदन करने की सलाह न करने की सलाह दी जाती है। हालांकि वे अपनी शैक्षणिक योग्यता में किसी बदलाव के लिए अपने आवेदन को अपडेट कर सकते हैं।
योग्यता आदि को पुष्टि करें तथा अक्सर आवेदन भेजें। तो जो लोग 1/2024 के तहत किसी भी एक शिक्षक पद के लिए आवेदन किया उन्हें नहीं भेजना है। लिफाफे के ऊपर पद और विषय का नाम अवश्य हो। प्रत्येक पद के लिए आवेदन शुल्क अलग अलग आवेदन है। निर्धारित न्यूनतम योग्यता, अनुभव पात्रता और मात्र स्तर के लिए उम्मीदवार के पास यह प्रमाण पत्र उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अब विश्वविद्यालय शैक्षणिक अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो विविध गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा तय की गई है। अब सुहेल देव महाराज के पास जो है आजमगढ़ के पास ही सुरक्षित रहेगा। साक्षात्कार चयन के समय पदों की संख्या बढ़ाना घटाना है, ये नियुक्त करना। यहाँ पे देखिए साक्षात्कार के बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करने के लिए मानक बढ़ाना, बिना कोई सूचना दिए किसी विज्ञापन के आंशिक या पूर्ण रूप से वापस लेना। तो ये सब इनके वो हैं। अब देखिए चयन प्रक्रिया में किसी अनजाने गलती का होने जो नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी किसी स्तर पर पता चलता है तो विश्वविद्यालय नियुक्ति रद्द करने और उम्मीदवार को सूचित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आवेदन शुल्क जमा करने के लिए देखिए प्रत्येक पद के लिए जो अनरिजर्व या ओबीसी है 2000 तथा SC/ST वर्ग के लिए 1500 रुपये आवेदन शुल्क का केवल ऑनलाइन भुगतान मोड में किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया आवेदन किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आरक्षण नीति का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के सरकार के अनुसार जो है केवल 40% से कम प्रासंगिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति दिव्यांग DA श्रेणी के लिए आरक्षण लाभ के लिए पात्र है। SC/ST नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवार जो है EWS आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो कृपया निवास प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए उम्मीदवार के द्वारा जो दी गई जानकारी वैध नहीं है तो रद्द की जाएगी। पहले से सार्वजनिक निजी क्षेत्र में कार्यरत तो उसे आयकर रिटर्न भी भरना होगा। और यहाँ पर देखिए PhD धारकों को जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले अपनी मास्टर डिग्री 55 से 50 के अंकों में 5% छूट है। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के पद के आवेदन करने में उम्मीदवार को सलाह दी जाती है वह आवेदन करने से पहले खुद को संतुष्ट कर लें उनके पास UGC AICTE विनिमय के अनुसार न्यूनतम शोध स्कोर है। ऐसे उम्मीदवार को अपने नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर और पिछले और वर्तमान पदों के वेतनमान और ग्रेड प्रमाण पत्र को सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए न्यूनतम एक सफल PhD शोध मार्गदर्शन पुरस्कृत होना आवश्यक है। सफल शोध मार्गदर्शन PhD MPhil मार्गदर्शन PG शोध प्रबंध मार्गदर्शन आदि के समय विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें। उम्मीदवार जो पहले से सेवा में सरकारी विभाग, स्वायत्त निकाय में काम कर रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय आदि के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मुद्रित डाउनलोड किया गया है उचित माध्यम से सतर्कता के साथ। तो बिना प्रमाण पत्र जमा किए कोई भी आवेदन किसी भी कारणवश से अभ्यर्थी को उचित प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। बशर्ते कि यदि आवेदन के समय नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र हो, आप काम कर रहे हो लेकिन आपत्ति जरूर हो। चयनित अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। और अभ्यर्थी द्वारा MPhil या PhD की डिग्री प्राप्त करने में व्यतीत की अवधि को अनुसंधान अनुभव नहीं माना जाएगा। तो जो अभ्यर्थी द्वारा MPhil और PhD डिग्री प्राप्त करने में व्यतीत की अवधि को अनुसंधान अनुभव नहीं माना जाएगा। यूजली 11 सितंबर 2016 के निर्देश के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की MPhil PhD डिग्री के किसी विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है तो विश्वविद्यालय उसे विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री की समतुल्यता निर्धारित करने से पूर्व गठित अस्थायी समिति को भेजेगा। और विश्वविद्यालय में किसी भी पद पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिसर, अध्यादेश, नियम आदि सरकार के जो समय सीमित है उसे मानेंगे। वेतनमान स्तर आय सीमा सब प्रदेश सरकार के द्वारा जो UGC के द्वारा है। चयनित अभ्यर्थी एक लिखित अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष से परीक्षा के लिए नियुक्त किया जाएगा जिसे विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा माना जाएगा परीक्षा अवधि होगी। नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी से अपेक्षित परिणाम की घोषणा की स्थिति से 3 माह के भीतर कार्यभार ग्रहण कर लें। महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय जो आजमगढ़ की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूचना अभ्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। तो महाराजा सुहेल देव की वेबसाइट पर जो अभ्यर्थियों की सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत अपलोड नहीं की जाएगी। महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूचना एक निश्चित अवधि तक ही रहेगी। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है सूचना को डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। भर्ती सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत न तो कोई आवेदन स्वीकार किया जाएगा, न ही सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तथ्यात्मक सूचना अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही उपलब्ध कराई जाएगी। और साक्षात्कार नियुक्ति को संलग्न करने के लिए एक ईमेल ID साफ सही ढंग से लिखना चाहिए। ईमेल की तारीख को संचार के प्रेषक और प्राप्ति की आधिकारिक तिथि माना जाएगा। जिन उम्मीदवार के पास ईमेल ID नहीं उन्हें एक ID बनाना चाहिए और आगे संचार के लिए नियमित रूप से इसकी जाँच करनी चाहिए।
ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 सितंबर है। तो निर्धारित पते पर 5 बजे तक भेज देना है। दस्तावेज देख लीजिए। दस्तावेज में देखिए अंक पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र है, सब कुछ यहाँ पे प्रमाणित होगा। ये भी बताया गया साक्षात्कार में भाग लेने के लिए बुलावा पत्र केवल शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ईमेल, स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री द्वारा ही भेजा जाएगा। और ये अजब किसी पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे निम्नलिखित श्रेणी के पद के लिए आवेदन करने के बाद जो भारत का नागरिक नहीं है, जिसे किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसका पति या पत्नी जीवित है, उत्तर प्रदेश सरकार जो की श्रेणी पर नियुक्ति पर विचार नहीं की जाएगी, आयोग जो घोषित किए गए हों, मानसिक रूप से जो स्वस्थ ना हो, ये सब बताया गया कौन सी उसको नियुक्ति नहीं मिलेगी।